जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे अंतिम गांव जो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली काफी ज्यादा रिच है और इसकी पास्टोरल लाइफस्टाइल और इसके एंशिएंट टेम्पल्स और यूनिक आर्किटेक्चर के लिए पूरे हिमाचल में सुप्रसिद्ध है। द वन एंड ओनली द यूनिक एंड द हिस्टोरिकल विलेज द कुक्ति। तो अभी तैयारी हो रही खेती-बाड़ी के लिए उगाने की। जज वकील लगे हुए हैं, अपने अपने धंधे में पड़ा है और ज्यादा मारा के समझो वो भी जो पढ़ लिख करके जो मार्केट में बकरी है इनको चार कर जो व्यापारियत पे माल खरीदते हैं उनको देने को पैसा देकर मिट्टी। अच्छा, ये कितने की आती होगी मशीन? ये गेम को बोलते हैं चौसर। चौसर हाँ, अच्छा, जैसे ये पत्थर है इसको नाड़ बोलेंगे और जो टाइल्स टाइप के हैं चपटे से इसको नाड़ देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुक्ति के मीनिंग की। तो जब सबसे पहले यहाँ पर किसी एक व्लॉगर ने इसका मीनिंग यहाँ के लोगों से पूछा तो इनके पास कोई खास जवाब नहीं था। कुगती का मतलब होता क्या है? कुगती का मतलब क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। ये तो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा ना। जगह का नाम कुगती है इसका। अच्छा, तो कुगती का मतलब भी तो होता होगा, इसका अर्थ भी तो होता होगा कोई। आले है ना ये, अच्छा फिर खेती बाड़ी करनी है बस हाँ। पड़ जाती है बोलती है ऐसे। अच्छा, उस जगह को कुगती बोलते हैं। जगह को बड़ा कुगती है इसका। नाम कुगती। लेकिन अगर हम देखें तो कुक्ति का जो लोकल मीनिंग होता है वो होता है कार्तिक, यानी जो कार्तिक जी जो बेटे थे शिव एंड पार्वती के और गणपति जी के जो ब्रदर थे उनका ही एक मीनिंग है कुक्ति। और यहाँ पर अगर आप देखोगे भी जानोगे भी इस प्लेस को तो कार्तिक स्वामी जी की जो है बहुत ज्यादा कृपा इस प्लेस पर है। तो इससे पहले हम इसकी डेप्थ में जाएं, हमें जानना होगा आखिर ये प्लेस है कहाँ पर और यानी कहाँ पर लोकेटेड है ये प्लेस। तो ये हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर और शिव भूमि चंबा में लोकेटेड है। चंबा के भी भरमौर क्षेत्र जिसे ऑलरेडी शिव भूमि कहा जाता है, तो वहाँ के एक दूर दराज इलाके में ये विलेज बेसिकली लोकेटेड है। अब बात करेंगे इसके एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कार्तिक स्वामी जी हैं उनकी बहुत ज्यादा कृपा यहाँ पर है। तो कार्तिक स्वामी जी का एक भव्य मंदिर यहाँ पर है। और कई लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, कई लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है, यानी कि एक अटूट विश्वास लोगों का कार्तिक स्वामी के प्रति है और इवन उनकी कृपा भी बहुत ज्यादा है। मैं इस सेंटेंस को जितनी बार बोलूं उतना कम रहेगा क्योंकि जितनी कृपा कार्तिक स्वामी जी की इस विलेज पर है आप सोच ही नहीं सकते। साथ में यहाँ पर इनकी बहन मराली माता का भी एक मंदिर है। अंदर जा सकता हूँ ना? अच्छा, यहाँ जब और अगर इन मंदिरों के अंदर आप जाओगे तो आपको एक यूनिक और हिस्टोरिकल वाद्य यंत्र और कई मूर्तियां अन्य देवी देवताओं की भी मिलेगी। और ये जो है ये जलधार बाबा। जलधार बाबा। हाँ जी, जलंधर वाले बाबा जलंधर। बाबा। अच्छा, यहाँ पर रखा हुआ झंडे झंडे। हाँ जी। तो ये पूजा कब कोई और इन मंदिरों को छोड़कर और भी कई मंदिर यहाँ पर हैं, लेकिन बेसिकली ये दो जो मंदिर हैं वो काफी ज्यादा फेमस है और इनके अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो मूर्तियां हैं, जो वाद्य यंत्र हैं वो काफी हिस्टोरिकली रिच हैं और काफी ज्यादा पुराने हैं, इवन काफी ज्यादा यूनिक भी हैं। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन रही एंशिएंट टेम्पल्स को लेकर, लेकिन केवल ये टेम्पल्स ही यहाँ पर यूनिक नहीं है, बल्कि इन टेम्पल्स
के अलावा और भी कई चीजें यहाँ पर यूनिक हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ की आर्किटेक्चर की, तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ पर घास के लिए और टॉयलेट के लिए एक अलग अलग घर उस टाइम से बनाए जा रहे हैं। इवन इन घरों को भी अलग स्टाइल से बनाया जाता है। जो घर होते हैं वो पूर्ण रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं और इन घरों को लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो लकड़ी होती है काफी पक्की भी होती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी घर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये विलेज कितना पुराना है और साथ में ये जो घर हैं ये कितने पक्के हैं, बिकॉज ये लकड़ी के द्वारा बनाए गए हैं। और यही नहीं, यहाँ पर कुछ बंगलो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो छत में है, यानी कि उनकी जो रूफ तैयार की जाती है उस टाइम एक अलग तरह के पत्थर का यूज किया जाता है। जैसे हम अगर अपनी चुहाई बोली में बोले तो हम स्लेट बोलते हैं और ये लोग इसे हाँ अच्छा अच्छा, जैसे ये पत्थर है इसको नाड़ बोलेंगे और जो टाइल्स टाइप के हैं चपटे से इसको एक्चुअली इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो उस टाइम एक घर को गर्म रखती है और जब गर्मी आती है तो उस टाइम एक घर को ठंडा रखती है। यानी कि इसके पीछे एक साइंस भी है जिसके कारण इसका यूज किया जाता है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम भी यहाँ पर कितने जीनियस लोग पैदा हुए थे। तो ये एक यूनिक आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी यूनिक चीजें हैं आर्किटेक्चर में जिनके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करने बैठे हैं तो शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगी उसे एक्सप्लेन करने में, इसलिए फिलहाल यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक और चीज है, वो है इनका पास्टोरल लाइफस्टाइल एंड कल्चर। तो बेसिकली ये पास्टोरल लाइफस्टाइल इतना पुराना है कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ये विलेज ही काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है। तो जो चौसर का खेल जो महाभारत में खेला जाता है वो खेल आज भी यहाँ पर खेला जाता है कि युवाओं के द्वारा, जो काफी मनोरंजक और काफी रोचक भी होता है। उसके अलावा एक खड्डी जैसी मशीन का यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, यानी खड्डी। अच्छा, ये कितने की आती होगी मशीन? ये खुद ही बनाते हाथ से। अच्छा, हाथ से बनाते हो आप लोग? ये धागा धुगा आता नहीं। इसमें भेड़ की ऊन का यूज किया जाता है ताकि उससे कपड़ा बनाया जाए। ये भी एक हिस्टोरिकल मशीन होती है उस समय की, इवन लोगों के द्वारा खुद ही ये बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की जो नृत्य है, जो संगीत है, ये सब जो कलाएं हैं वो काफी अद्भुत, अविश्वसनीय और विचित्र है। और यही कलाएं ही नहीं बल्कि यहाँ की जो भाषा यानी यहाँ की जो बोली है, जो मेली गद्याली है, तो वो भी काफी रोचक है, आकर्षक है। इवन मैक्सिमम लोगों की समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये बोली काफी ज्यादा प्यारी है। तो ये इनके पास्टोरल लाइफस्टाइल के बारे में बात रही। लेकिन इसके अलावा यहाँ का जो प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में जो मेनली है वो है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। हाँ, मक्की, ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ का राजमा बहुत मशहूर है यार, है ना? ये देखो यहाँ सबसे ज्यादा कृषि यहाँ पर की जाती है और यहाँ का जो राजमा है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी राजमा के लिए ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसमें मक्की की भी पैदावार यहाँ पर की जाती है और एक स्पेशल जो है फसल यहाँ पर उगाई जाती है जिसका केवल फास्ट में यूज होता है। इवन हमारी चुराई लैंग्वेज में यानी चुराई बोली में से कहा जाता है भबरी, और इनकी जो बोली है उसमें कहा जाता है यहाँ पे वो क्या होता है? जिसको हम वो फास्ट वाले दिन नहीं लड्डू बना के खाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो क्या बोलते बीजेंगे। हैं? वो हाँ। बिल्कुल खेत के बिल्कुल आउटसाइड बाहर की तरफ बीजेंगे और मतलब एक खेत में 3-4 अनाज हम तैयार कर लेंगे। अच्छा अच्छा, 3-4। ये उसके अलावा सेबों की भी पैदावार यहाँ पर की जाती है और सेबों का जो व्यापार होता है वो खुद ठेकेदार यहाँ पर आकर करते हैं, यानी उनके बगीचों को खरीदते हैं। उस तरीके से व्यापार यहाँ पर किया जाता है सेबों का, यानी सेबों की भी पैदावार होती है। तो बेसिकली मेनली यही जो कृषि है, एग्रीकल्चर यहाँ पर की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे व्यवसाय की तो वो है पशुपालन, यानी भेड़ पालन। कई लोग यहाँ पर भेड़ पालक हैं जो अपनी भेड़ें पालते हैं और उससे अपनी आमदनी चलाते हैं, यानी अच्छा जीवन निर्वाह करते हैं। जितने भी हमारे भेड़ बकरी वाले वो प्लान करके चले जाते हैं नीचे कांगड़ा में, कुछ लोग चले जाते हैं उन्ना में, कुछ हमीरपुर, बिलासपुर, इस तरह की। वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती तो उनको भेड़ चराने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है ताकि भेड़ बकरी जो है अपना भरपेट खाना खाए।
इवन इनके जो घर हैं वो कांगड़ा एंड नूरपुर में भी होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये लोग वहां पर चले जाते हैं और जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं, जब गर्मियां आ जाती हैं यानी मार्च अप्रैल में, तो फिर इन्हीं क्षेत्रों में वापस आ जाते हैं। तो इनके जो रेसिडेंट होते हैं, तो इनके जो घर होते हैं वो दो जगह होते हैं, एक तो कांगड़ा एंड नूरपुर एरिया में होते हैं और दूसरा यहाँ पर होते हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, यानी एजुकेशन कैसी है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 10th तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी इतने दूर दराज के एरिया में भी गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी 10th तक। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। लेकिन यहाँ पर टीचर्स की तो कमी है। अब इतने दूर दराज इलाके में कौन टीचर जाना चाहेगा, तो टीचर्स की तो कमी है। वही यहाँ के टीचर होते हैं, मैक्सिमम स्कूल में आपको एक ही टीचर देखने को मिलेगा, तो टीचर्स की कमी है। लेकिन स्कूल एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इवन स्कूल ही नहीं, इनकी जो एजुकेशन का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी हाईएस्ट पोस्ट तक भी पहुँचे हैं। इवन जज वकील लगे हुए हैं, अपने अपने धंधे में पड़ा है और ज्यादा हमारा किस्म जो वो भी डीसी, एक्सिंग, लाइक दैट इंजीनियर तक की पोस्ट तक यहाँ के लोग पहुंचे हुए हैं। यानी कि एजुकेशन का जो लेवल है वो उतना नीचे भी नहीं है, यानी सही ही है। लेकिन अगर कमी है किसी चीज की यहाँ पर, तो वो है सड़क का स्ट्रक्चर, यानी ट्रांसपोर्टेशन का। आप खुद इन सड़कों को देखो, ये सड़कें कैसी हैं। इन सड़कों से जाने में हर किसी को डर ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। काफी दूर दराज इलाके में है, लेकिन वहां तक सड़क पहुंचाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उन सड़कों को सही करना भी प्रशासन की एक जिम्मेदारी है। तो ये सड़कें और ज्यादा सही हो तो कई टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहेंगे, और क्योंकि हिस्टोरिकल विलेज है तो कई लोग आना चाहेंगे, तो इससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि सड़क की सुविधा उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है, तो इससे होता क्या है दोस्तों की जो डिमांड होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है वस्तुओं की, लेकिन जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर महंगाई भी काफी ज्यादा है दूसरे एरिया के कंपैरिजन में। यानी जो वस्तु आपको यहाँ 10 रुपए में मिलेगी, तो वो वस्तु वहां पर आपको 15 या 20 रुपए में मिलेगी। तो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, वो भी केवल इस सड़क की वजह से कि अगर सड़क यहाँ पर अच्छी होगी तो और ज्यादा सप्लाई होगी, तो ये महंगाई ऑब्वियसली नहीं होगी। तो यही कमी इस विलेज में हमें बेसिकली देखने को मिलेगी। नहीं तो ये विलेज काफी ज्यादा हिस्टोरिकली रिच है। इवन इसके पास्टोरल लाइफस्टाइल के बारे में जाना हमने, इसकी हर चीज के बारे में जाना जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये रही थोड़ी सी और ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस हिस्टोरिकल विलेज के बारे में। सो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज उमेश कुमार।